वेलकम। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग किताब के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने इन्वेस्टिंग की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। असल में स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? देखिए, अक्सर नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं एक सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश में। उन्हें लगता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि एक सॉलिड बिहेवियरल डिसिप्लिन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की किसी भी कोशिश को हर बार हरा देता है। तो चलिए इस प्रिडिक्शन के इल्यूजन को मिलकर तोड़ते हैं और रियलिटी का सामना करते हैं। फटाफट इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे द इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्शन से, फिर आएगा द रियलिटी ऑफ रैंडमनेस, उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, फिर हम देखेंगे बिल्डिंग रेजिलिएंट पोर्टफोलियोज और आखिर में द लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी। बिना देरी किए सीधे डाइव इन करते हैं। पहला हिस्सा, द इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्शन। जब कोई भी नया मार्केट में एंटर करता है तो एक ही चीज ढूंढता है, कोई ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी जो अगला प्राइस मूव पहले ही बता दे। पर कुछ भी अप्लाई करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट प्राइसेस को आखिर चला कौन रहा है। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस मार्केट के पागलपन को समझने के लिए सोचिए, क्या मार्केट की कीमतें वाकई किसी असली ठोस वैल्यू पर टिकी हैं, या फिर ये सिर्फ लोगों की उम्मीदों और हाइप यानी ह्यूमन इमेजिनेशन का एक बड़ा सा खेल है? ये कॉन्सेप्ट दो अदृश्य ताकतों को बिल्कुल साफ करता है। एक तरफ है फर्म फाउंडेशंस, यानी जब किसी कंपनी को उसके फैक्ट्स, उसके अर्निंग्स और एक्चुअल स्टेबल ग्रोथ के आधार पर वैल्यू किया जाता है। ये बिल्कुल एक मजबूत नींव पर घर बनाने जैसा है। दूसरी तरफ हवा में महल बनाना, यानी कैसल्स इन द एयर। यहाँ खरीदारी सिर्फ इस उम्मीद पर होती है कि बस कल कोई और आकर इसके लिए मुझसे ज्यादा पैसे दे देगा। तो एक तरफ रियलिटी है और दूसरी तरफ सिर्फ हाइप। जब एक पूरी भीड़ हवा में महल बनाने लगती है ना, तब बनता है एक बड़ा सा स्पेक्युलेटिव बबल। इसके 4 खतरनाक स्टेजेस होते हैं जिन्हें ध्यान से समझना चाहिए। पहले आता है डिसबिलीफ, जब किसी को यकीन ही नहीं होता। फिर एक्सेप्टेंस, जब लोग धीरे धीरे से मानने लगते हैं। फिर शुरू होता है एक्साइटमेंट का दौर, जब न्यूज़ और मीडिया में बस यही चर्चा होती है। और आखिर में आता है यूफोरिया। यहाँ रिस्क का तो किसी को होश ही नहीं होता, बस अंधा पैसा लगाया जाता है। और ये पागलपन तब तक चलता है जब तक रियलिटी इस बबल को फोड़कर रख नहीं देती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द रियलिटी ऑफ रैंडमनेस। ये सच थोड़ा कड़वा जरूर है, पर मार्केट को लगातार प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है, चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स चार्ट्स या एनालिसिस क्यों न इस्तेमाल हो जाएं। यहाँ सबसे अहम कॉन्सेप्ट है द रैंडम वॉक थियरी। ये थियरी क्या कहती है? ये मानती है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस का बिहेवियर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। सोचिए, कोई घने अंधेरे में किसी सड़क पर चल रहा है जहां उसका अगला कदम उसके पिछले कदम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है। पुराने प्राइस मूवमेंट्स को देखकर आगे की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि मार्केट लगातार नई इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कर रहा होता है। अब किसी को लग सकता है कि ठीक है, डीप फंडामेंटल एनालिसिस करके हम मार्केट को बीट कर लेंगे, पर यहीं पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सामने आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है, हजारों इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स उसे कुछ ही सेकंड्स में प्राइस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब तक किसी आम इंसान को अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, मार्केट पहले ही उस हिसाब से एडजस्ट हो चुका होता है। इसलिए लगातार मार्केट से आगे निकल पाना इतना मुश्किल है। ये वाली इंसाइट बिल्कुल कमाल की है। हायर रिवॉर्ड इज नॉट फ्री, यानी मार्केट फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का किसी को कोई पैसा नहीं देता। पता है मार्केट असल में किस चीज का पैसा देता है? मार्केट पैसा देता है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को बिना पैनिक किए झेलने का। अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो ये अनसर्टेनिटी वाले रोलर कोस्टर पर बैठना ही पड़ेगा। तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मार्केट रैंडमली चल रहा है और इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राइस में बदल रही है, तो आखिरी लड़ाई स्टॉक एक्सचेंज के उन चमकते नंबर्स में नहीं, बल्कि खुद हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। बिहेवियरल फाइनेंस हमें बताता है कि कुछ खास बायसेस अच्छे इंटेलिजेंट लोगों से भी भारी गलतियां करवाते हैं। सबसे पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी लगता है ना कि हमें सब पता है और हम मार्केट को समझ गए हैं। फिर है लॉस अवर्जन, नुकसान देने वाले स्टॉक्स को सालों तक होल्ड करना और प्रॉफिट देने वालों को तुरंत बेच देना। तीसरा, हर्ड बिहेवियर, यानी भीड़ जहां जा रही है आंख बंद करके वहीं चले जाना। और आखिर में रीसेंसी बायस, अगर मार्केट 2 दिन से बढ़ रहा है तो लगता है अब ये हमेशा बढ़ेगा। ये आदत बिल्कुल परफेक्टली समझाती है कि लोग हाई पर क्यों खरीदते हैं और लो पर क्यों बेच देते हैं। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, बिल्डिंग रेजिलिएंट पोर्टफोलियोज।
जब मार्केट प्रिडिक्ट करना ही एक इल्यूजन निकला और इंसानी दिमाग अपने आप से ही खेल रहा है, तो पूरा फोकस वहां शिफ्ट होना चाहिए जिसे सच में कंट्रोल किया जा सके, यानी एक मजबूत पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी समझाती है कि एक सिंगल परफेक्ट स्टॉक ढूंढने के चक्कर में पड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में दो अलग अप्रोचेस हैं। अपना सारा पैसा एक ही आइडिया में लगा देना यानी कॉन्सेंट्रेशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके बजाय कैपिटल को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करना यानी डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को बढ़िया बैलेंस करता है। असल में ये एक पूरा सिस्टम बनाने का खेल है, किसी एक एसेट पर सट्टा लगाने का नहीं। अगर हम मार्केट में आने वाले अलग अलग रिस्क को देखें तो उन्हें स्मार्टली मैनेज करना ही सबसे जरूरी है। मार्केट रिस्क को ठीक किया जाता है एसेट एलोकेशन से, बिजनेस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से, लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक रिस्क है वो है इमोशनल रिस्क। डर और लालच हमारे डिसीजंस को ड्राइव करते हैं और इसे सिर्फ एक कड़क डिसिप्लिन और पहले से बनाए गए रूल्स के जरिए ही संभाला जा सकता है। इमोशनल रिस्क को हैंडल करना उतना ही जरूरी है जितना किसी कंपनी के बिजनेस रिस्क को। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, द लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी। इन सारी कॉम्प्लेक्स थियरीज को डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जिंदगी आगे बढ़ती है, इस स्ट्रैटेजी को भी कैसे बदलना चाहिए। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर यह लाइफ साइकिल अप्रोच एकदम क्लियर नक्शा बनाती है। शुरुआती दिनों में जब उम्र कम होती है तब वक्त ज्यादा होता है, तो हाई रिस्क लेके ग्रोथ पर पूरा फोकस किया जा सकता है। फिर आता है मिड लाइफ, जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं तब ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक सॉलिड बैलेंस बनाना पड़ता है। और लेटर लाइफ यानी रिटायरमेंट के आसपास, वहां मेन गोल हो जाता है अपने जोड़े हुए पैसों को सेफ रखना और एक लगातार इनकम जनरेट करना। सिंपल सी बात है, एक ही स्ट्रैटेजी सारी जिंदगी नहीं चल सकती। इसे एक तरह से इन्वेस्टिंग जर्नी का फिटनेस मैनुअल मान लीजिए। जैसे फिट रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक रात का मैजिक नहीं है। मार्केट टाइमिंग के चक्कर में पड़ने से बेहतर है रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते रहना, अपने पैसों को अलग अलग जगह ठीक से स्प्रेड करना, समय के साथ पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, और सबसे बड़ा नियम, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना ताकि इमोशंस में आकर कोई गलत फैसला ना हो। खामोशी से और लगातार की गई ये आदतें ही आगे चलकर असली दौलत बनाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल रह जाता है, क्या असली गोल हर रोज मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनना है, या फिर एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करना जो वक्त के साथ खुद ब खुद काम करे? क्योंकि ठीक से सोचिए तो इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों को मैनेज करने का काम नहीं है, ये अपने खुद के डर और लालच को मैनेज करने का एक लाइफ लॉन्ग टेस्ट है। जो इंसान अपने दिमाग और इमोशंस को ही नहीं समझ पाया, क्या वो कभी लंबा और सच्चा मुनाफा मार्केट से कमा पाएगा?